हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर फिर कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, लॉगरिथम की इक्वेशन बताया था आप लोगों को, तो उसमें कुछ असाइनमेंट भी आप लोगों को दिए थे। उम्मीद है कि सारा असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा। तो आज उसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं। उसमें से कुछ डाउट्स हमारे पास आए थे, उस डाउट्स को सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद मैं करूंगा कि आपको आज ये क्लास जो है थ्योरी की लास्ट क्लास है, जो कि आज मैं आप लोग को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट करके कुछ एग्जाम्पल करवा दूंगा। चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें फिर प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा। मतलब आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आज फिनिश हो। तो चलो देखते हैं, उसके बाद डाउट की क्लास चलती रहेगी। एक दो क्लास जितने रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूंगा, आप लोग से डिस्कस होता ही रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो आज लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैं आज डाउट आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। तो चलो कुछ कौन कौन से क्वेश्चन थे जरा उसकी मैं बात कर लूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो जो डाउट्स हैं मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये एग्जैक्टली आपको जो असाइनमेंट में डाउट दिया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन दिख रहा है असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 9 के डाउट्स कुछ लोगों ने पूछे थे। 9 में डाउट था लॉग बेस 10 x-3 डिवाइड बाय लॉग बेस 10 x-1 दिस इज इक्वल टू हाफ। ये एक डाउट आया था लोगों को। एक क्वेश्चन नंबर 10 में भी डाउट था। तो 10 में क्या था? लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस प्लस दिया होता लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यू माइनस 10, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यू माइनस 2 दिस इज इक्वल टू गिवन है 0, दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है लॉग, क्वेश्चन 11 लॉग ऑफ लॉग बेस 6, लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये तीन प्रॉब्लम पहले मैं देखता हूँ, ठीक है? ये तीन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, तो अब इस तीनों प्रॉब्लम वन बाय वन करके मैं आता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिखा लॉग बेस 10 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय लॉग बेस 10 एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को लॉग बेस 10। इस क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो ढंग से, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में सोचना कि कैसे इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूं, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया कि जो रेसिप्रोकल फॉर्मेट है इसको ऊपर लेके चले, या आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ऐसे भी क्रॉस सॉल्व करता हूँ। इसके सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है? स्पेस का थोड़ा यूटिलाइजेशन ढंग से करता हूँ। क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है लॉग बेस 10 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो देखो ओरिजिनल इक्वेशन ये है। ओरिजिनल इक्वेशन आप जो चेंज करेंगे वो इक्वेशन को चेंज करने के बाद लिख रहे हैं। इक्वेशन इज ट्वाइस लॉग बेस 10 एक्स माइनस 3 इक्वल टू लॉग बेस 10 क्या आ गया एक्स माइनस। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। अब इसके बाद का स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर लेके चला गया क्योंकि कंपैरिजन करना है। लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग बेस 10, यहाँ से क्या आ गया एक्स माइनस 1, ठीक है? लॉग बेस 10 एक्स माइनस 1। अब देखो दोनों साइड विद सेम बेस, मैंने ऐसा एग्जांपल बता रखा है। सेम बेस है तो मतलब इसके एक्सपोनेंट या आर्गुमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमने यहाँ से जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको देखो तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। वी हैव टू पॉसिबिलिटी, आइदर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा आंसर। आपको याद होगा मैंने ये कहा था जब आप फाइनल कैलकुलेशन कर लें तो उसके बाद आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी लॉगरिथम की इक्वेशन में। ये नहीं कि कैलकुलेशन में जो आंसर है वो आंसर रह गया। मैंने आपको कहा था कि इट इज बेटर टू चेक ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन ओरिजिनल इक्वेशन वेदर इट सेटिस्फाई द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लॉग और नॉट। तो डेफिनेशन ऑफ लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं
उस x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उसके लिए आपको पुट करके देखना होगा। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू 2 इसमें उठा के पुट करो, तो x इक्वल टू 2 के लिए ये वाला log का जो एक्सपोनेंट है निगेटिव है, 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब इसको आपको इग्नोर करना होगा। x इक्वल टू 5 में देखें, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मींस x इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर। ये आप ख्याल रखिएगा, वो मैंने क्रॉस इसलिए किया बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ लॉग इन ओरिजिनल इक्वेशन, बिकॉज एक्सपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए x इक्वल टू 2 को मैंने इग्नोर कर, ठीक है। तो 9 का फाइनल आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में देखना, चलो एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2। आप बोलो सर लॉग में लॉग लगा दिया, जैसा प्रॉब्लम आप थोड़ा पहले भी देखे तो लॉग में लॉग, मतलब एक लॉग के आर्गुमेंट में दूसरा लॉग डाल दिया, क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है, देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, 0। लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से एक स्टेप पहले लेते हैं, तो लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ देखो बेस में 10 है ना, तो यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ बेस 10 तो हिडन है, मैंने लिख दिया, ना भी लिखूं तो चलेगा। तो 10 टू द पावर 0 होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0, सीधे लिख देता हूँ। मतलब दिस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, थ्राइस लॉग एक्स माइनस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 क्या आ गया 1। यहाँ से 10 था, फिर से बोल रहा हूँ 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब एक स्टेप मैंने फिर से लिखा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, लेट लॉग एक्स को मैंने मान लिया z। तो देखो ये क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ z टाइम्स ऑफ 3z -2 इज इक्वल टू 1, z टाइम्स ऑफ 3z -2 इक्वल टू 1। अब एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, तो इसको लिख सकता हूँ 3z स्क्वायर -2z, ठीक है, 3z स्क्वायर -2z -1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3z स्क्वायर -3z प्लस z -1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 3z कॉमन लिया तो z -1 प्लस z -1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आ गया -1/3, और नेक्स्ट आ गया z इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आप सोचो कि कौन सा वैल्यू होगा, तो देखो z मतलब क्या है, log x ना, log x देखो गौर से देखो, log x इस log के इनपुट में है, ये तो अंडरस्टूड हो गया कि लॉग कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ये अंडरस्टूड है यहाँ पे z होगा, z क्यों ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमने यहाँ लिख दिया, ना भी लिखते तो यहाँ से चेक कर लेते, z कैन नॉट बी -1/3, क्योंकि log x कभी निगेटिव नहीं होगा, कि log x इस log के इनपुट में है, तो z ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ये नहीं होगा। अब z इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर लो, तो 1 इसमें रख के देखते हैं, तो देखो 1 तो 1 -2 क्या हो गया, अगर z की बात करें तो ये क्या आ गया 3 इंटू जेड, ये क्या हो गया 3z, मतलब 3 -2 इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लॉग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कि लॉग z इक्वल टू 1 मतलब लॉग x इक्वल टू 1 बोल रहे हैं। तो इसको इसमें उठा के चेक कर लो, तो उस हिसाब से यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो देखो x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करके देख लो, अब x की वैल्यू निकाल के देख लो या log x की वैल्यू डाल दो। मैंने यहाँ से लॉग इसको log x की वैल्यू ये रखा, log x यहाँ से पहले दिख रहा है कि log x के इनपुट में है जो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए पहले इग्नोर कर दिया। यहाँ मैंने log x की वैल्यू 1 रखा था, log x की वैल्यू 1 रख के चेक कर लो, या x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू 10 है तो log x की वैल्यू क्या होगी 1, सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट इज द सॉल्यूशन। मतलब आपका कहने का, हमारा कहने का मतलब है कि आफ्टर चेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन द x इक्वल टू 10 इज द फाइनल सॉल्यूशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन आप कर रहे हो उसमें इक्वेशन में चेक करने के बाद कंक्लूड किया कि ये यहाँ होगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर, ओके, तो चलो ये दो प्रॉब्लम है, और जहां तक क्वेश्चन में 11 की बात है इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, फटाफट देख लो एक बार। मीडिया नोट कर लिया होगा।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखना, ये आप प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो तो इस प्रॉब्लम में भी लगभग सिमिलर टाइप अप्रोच ही है। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो देखो क्या सिमिलर टाइप अप्रोच क्या है क्या नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो देखते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। देखो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इस लॉग में देखो, तो यहाँ तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 हिडन है, बेस 10 हिडन है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 10 टू द पावर 0 पे ले जाता हूँ, तो इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दिस कैन रिटन एज लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू कितना होगा 1, 10 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर इसके बाद का स्टेप लें तो 6 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा 6। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। बाद में जब आंसर आएगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन में पुट करके चेक भी करना है। तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस 6। तो यहां से देखो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। दिख रहा होगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कौन कौन सा वैल्यू आए, वी हैव टू वैल्यू। अब कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद। तो x इक्वल टू 2 देखें, अगर 2 रखे इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू 3 आया। अब 2 और 3 को ओरिजिनल इक्वेशन उठा के चेक करते हैं। 2 भी पुट कर रहे हैं तो देखो, और यहाँ तो 2 2 4 तो 6 बाय 1 लॉग 6 बाय 6 1 तो सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 3 में देखते तो 9 प्लस 3 12 डिवाइड बाय 2 6, ये भी कर रहा है, मतलब ये दोनों आंसर में होगा। अब मैं आंसर देखता हूँ आंसर क्या है। तो आंसर 11 इसका क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 है, दोनों आंसर होगा। इसको भी आंसर में ऐड कर लो, x इक्वल टू 2 भी आंसर में होगा और x इक्वल टू 3 भी आंसर में होगा। सिंगल आंसर नहीं है, दोनों आपका आंसर में होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट वन। 12 देखो क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 8। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, यहाँ दिया हुआ लॉग बेस 3। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85, दिस इज इक्वल टू गिवन है 1/3। अब बोलेगा इसमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको अगर बात बोल रहा है, आप दिमाग में आएगा सर कैसे सॉल्व करें, तो बहुत ही सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख रहे होगे तो देखो इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले इस वाले लॉ को ब्रेक करो, फर्स्ट लॉ को ब्रेक करो, फिर सेकंड लॉ को, फिर थर्ड लॉ को, फाइनली इसमें एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले इस लॉ को उड़ाना है तो 8 टू दी पावर 1/3 किया, तो देखो क्या होगा, दैट इंप्लाइज क्या होगा, लॉग बेस 2 लॉग बेस 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85, ये क्लोज ये क्लोज, दैट इज इक्वल टू 8 टू दी पावर 1/3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत होगा। अब देखते हैं यहाँ से फिर से इस लॉ को उड़ाए तो 2 पे पावर 2, तो देखो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या हुआ, लॉग बेस 3 मतलब ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर 2, लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इक्वल टू 2 पे पावर 2 मतलब क्या हो गया 4, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। अब देखते हैं फिर से इस लॉ को उड़ाए तो 3 पे पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। आई थिंक कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2। अब आपको देखना होगा कि भाई एक्स इक्वल टू आंसर में होगा कि नहीं होगा। वैसे होना चाहिए, आपको कुछ भी हो कॉन्फिडेंट तुरंत नहीं हो जाना है, आपको चेक कर लेना है, तभी कॉन्फिडेंट होना है कि भाई ये आंसर होगा कि नहीं होगा। ये भी चांसेस है कि आंसर नहीं होगा। एक्स इक्वल टू उठा के पुट करते हैं, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 85 कितना हो गया, क्या 81, 81 बेस 3 पॉजिटिव है, 81, 81 का वैल्यू क्या होगा 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू 2, हाँ सही तो है। ओवरऑल पॉजिटिव मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब सब लॉग डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं
कोई ऐसा आंसर नहीं आ जाए जिसके लिए ये डिफाइन हुआ, ये डिफाइन हुआ, ये डिफाइन हुआ, मतलब ओवरऑल तीनों लॉग ऑफ लॉग है। तो पहला लॉग का आर्गुमेंट, दूसरा लॉग का आर्गुमेंट, तीसरा लॉग का आर्गुमेंट भी डिफाइन होना चाहिए, तब फाइनली बोलेंगे हाँ ये आंसर है। अगर नहीं हुआ तो ये ऐसा आंसर को आपको इग्नोर करना होगा, वो आंसर पॉसिबल नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो यही है पॉइंट। तो आई थिंक सारी बातें क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी बातें। तो चलिए फटाफट इसको नोट करें। और अब जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, जो बस छोटा सा एक टॉपिक है, क्योंकि आज मैं उसको उस टॉपिक को क्लियर करना हमने सोच रखा है कि आज आपका लॉग का जो भी प्रॉब्लम है सारा चीज फिनिश हो जाएगा और आपके पास बनाने के लिए काफी स्कोप आ जाएगा। फिर आप बनाते रहना, सब चीज आपके लिए सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब बस आप उसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन काफी सिंपल तरीके से चीजें आसानी से क्लियर होती चलेगी। आज की क्लास में मैं थ्योरी बताऊंगा और अभी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी दोनों के एक साथ ही बता दूंगा, उससे कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा और आप लोग कुछ असाइनमेंट में बनाने दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फिर डाउट्स, एक इनइक्वालिटी बेस्ड जो भी डाउट्स अपने तरफ से पहले उसको डिस्कस करूंगा, फिर डीपीपी और क्लास असाइनमेंट्स के डाउट्स को देखूंगा। तो आपकी क्लास करने के बाद आपके लिए बनाने के लिए काफी चीजें हैं। तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर में कोशिश करना कि जितना भी चीज बनाने दिया जाए उसको कंप्लीट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि अभी लगातार जो भी क्लास आएगी उसमें 2 क्लास मान के चले, 1 से 2 क्लास मान के चलते हैं कि डाउट्स डिस्कशन में जाएगा। फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा प्लान करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मिटाओ, चल तो हेडिंग डालिएगा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। हेडिंग डालिएगा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी दिख रहा होगा। इस इनइक्वालिटी में मैं सारी बातें डिस्कस करके पहले थ्योरी बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। सबसे पहला है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, सबसे पहला होगा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में क्या है जरा उसको मैं देखूं। देखो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी क्या है जरा इस पे मैं आता हूँ। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी? तो आपके दिमाग में आएगा सर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बारे में कुछ बता दीजिए। तो देखो क्या है, मतलब 2 एक्सपोनेंशियल के बीच में एक इनइक्वालिटी साइन होगा और कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि बेस शुड बी सेम, तभी कुछ बात होगी। तो देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखना। अगर बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम करेंगे तभी कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले गिवन है इफ a टू दी पावर x1 लेस देन इक्वल टू a टू दी पावर x2। मेरी बात सुनिएगा, ए दोनों में बेस सेम है, मतलब यहाँ अंडरस्टूड है कि यार ए पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यार ए पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है। ए है पॉजिटिव और ए 1 के इक्वल नहीं। तो गिवन है इफ a टू द पावर x1 लेस देन इक्वल टू a टू द पावर x2 देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो रिलेशन x1 x2 में क्या होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा की कंसेप्ट है, याद रखिएगा। इस वाले केस में वी हैव 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस क्या है। अगर बेस 0 to 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सोचो। जब बेस 0 to 1 होता था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा होता था, मैंने ड्रॉ किया था ना, दैट ग्राफ इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ग्राफ। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन क्या होगा, डाउन जाएगा। अगर वही बेस 1 से बड़ा मैंने आपको बोला था तो उसमें बोला था ग्राफ कुछ कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस ग्राफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ग्राफ। मतलब एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस। ये मैंने आपको डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस। तो अगर यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी तो भी प्रॉब्लम में कुछ रहा नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा, एकदम सिंपली आपको सारी चीजें एकदम एक एक लाइन में क्लियर होंगी। तो वही चीज है। तो जब ये बात आगे भी आपको डिस्कस करेंगे, ये बात दिमाग रखना, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के इनपुट मतलब एक्स में कंपैरिजन करते हैं तो वही ऑर्डर होगा जो ऑर्डर फंक्शन में था। सोचना अभी
जब डिक्रीजिंग होगा तो ऑर्डर जस्ट उलट जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये कहना, मैं पहले लिखता हूँ, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, सुनिएगा मेरी बात एकदम माइन्यूटली सुनिएगा, एकदम कुछ ऐसा नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? व्हेन a ग्रेटर देन 1, व्हेन a 0 to 1। जब a ग्रेटर देन 1 है तो इसके हेल्प में नो चेंज इन इनइक्वालिटी, x1 लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है। और a 0 to 1 होगा तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2? तो जस्ट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सबसे पहला रीजन है कि ऐसा इसीलिए हुआ कि a टू द पावर x के ग्राफ में जब a ग्रेटर देन 1 था ना, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आप बोलोगे सर इंक्रीजिंग हुआ तो क्या हो, तो मैं एक छोटा सा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं आप फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना होगा। देखो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया कि y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट किया जब a ग्रेटर देन 1 है। तो देखो ये है ग्राफ, इतना तो ग्राफ आपको पता होगा। इसमें दो पॉइंट था, a टू द पावर x1, a टू द पावर x2। तो बोल रहा है मान लिया यहाँ पर y की वैल्यू, ये वाला पॉइंट मान लिया a टू द पावर x2 और ये वाला पॉइंट मान लिया a टू द पावर x1। दिख रहा है a टू द पावर x2, y एक्सिस में ऊपर जाते जाते हैं तो वैल्यू बड़ा होता है ना, a टू द पावर x2 a टू द पावर x1 से बड़ा है ना, ठीक है। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखो, देखो अब इसको इस पे लेके चले गए, देखो ये वाला पॉइंट y कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या है, x2 है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू a टू द पावर x का, मतलब यहाँ का पॉइंट क्या है x2, तो यहाँ का पॉइंट क्या है x1, तभी ना यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखोगे x कोऑर्डिनेट x2। अगर ये y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है तो x कोऑर्डिनेट x2 रखोगे तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, y इक्वल टू a टू द पावर x2। और अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट x1 रखे हैं तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टू द पावर x1। तो वही लिखे a टू द पावर x2 a टू द पावर x1 से बड़ा है, तो x1 x2 में क्या रिलेशन है, तो देखो x2 और x1 में ये रिलेशन है, x2 x1 के बाद है। और x एक्सिस में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू x का बढ़ता है ना, इससे क्या दिख रहा है कि x2 जो होगा वो x1 से क्या है, बड़ा है। ये इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी होती है कोई फंक्शन में, जैसे जैसे x बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब फंक्शन में जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग फंक्शन में वही ऑर्डर उसके इनपुट में ही है। तो इस वाले केस में फंक्शन इंक्रीजिंग था, इसलिए जो ऑर्डर इसका था वही ऑर्डर इसके इनपुट में हो गया। ये बात ख्याल रखना, छोटी सी बात है, ये आगे चल के भी और सारा, अभी सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल लॉग की बात कर रहे हैं, पर आगे बहुत सारा ऐसा फंक्शन होगा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे, तो सब में ये कॉमन लॉजिक लगेगा। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज, फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी चेंज। मतलब अगर इंक्रीजिंग ग्रेटर होगा तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में इंक्रीजिंग था तो जो ऑर्डर इसमें था वही ऑर्डर x1 x2 में रह गया। क्लियर है? सिमिलरली इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो आप ऐसे देख लो, छोटा सा ग्राफ में यही प्लॉट कर देता हूं, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ। ये आ गया a टू द पावर x2 y कोऑर्डिनेट, ये आ गया a टू द पावर x1। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये है x2 और ये क्या है, ये है x1। तो कौन बड़ा हो गया, तो x1 x2 से बड़ा हो गया ना। मतलब जब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ऑर्डर उलट जाता है, जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ऑर्डर सेम रहता है। यही बात लॉग में भी बात करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, और आपको फाइनली रिजल्ट याद रखना है। जब भी कंपैरिजन की बात आए तो बेस को गौर करो कि बेस 0 to 1 है या बेस ग्रेटर देन 1 है, और कुछ मत सोचना। पहले आपको उसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, फाइनली आपको रिजल्ट से ही मतलब है। लॉजिक तो क्लियर है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक है, फंक्शन में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा और बहुत सारा प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करोगे। पर अभी के केस में हमने प्रॉब्लम का जो इसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि क्या हो रहा है। आपको लॉजिक समझने के बाद रिजल्ट पे फोकस करना है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट यही है, इंक्रीजिंग है तो ऑर्डर सेम होगा, डिक्रीजिंग है तो ऑर्डर उलट जाएगा। तो इंक्रीजिंग सेम ऑर्डर, डिक्रीजिंग तो ऑर्डर उलट गया, और कोई एक्सपोनेंशियल में कंडीशन नहीं। क्लियर है? तो चलो, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों ग्राफ को मैंने यहाँ साइड में ड्रॉ कर दिया है और बता दिया है कि भाई a टू दी पावर x2, यहाँ से देखो ये मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, a टू दी पावर x2 ऊपर लिया, a टू दी पावर x1 नीचे लिया है, तभी ना बोलेंगे ये इससे बड़ा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच से, तो x1 यहाँ x2 यहाँ, तो इसमें ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा, तो x1 ग्रेटर देन x2, मतलब डिक्रीजिंग केस में उलट गया, इंक्रीजिंग केस में सेम रहा। क्लियर? तो चलो, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, जस्ट सेम लॉजिक पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जस्ट सेम लॉजिक।
और उसमें एक छोटा सा और भी पॉइंट आ जाता है जो एक्सपोनेंशियल हमने नहीं किया। क्या नहीं किया कि एक्सपोनेंशियल में ए टू द पावर एक्स में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी इनपुट क्या क्या ले सकते हो। तो आपको बता रखा था इनपुट कुछ भी लो एक्सपोनेंशियल कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी, एक्स नेगेटिव लो एक्स पॉजिटिव लो क्या फर्क पड़ता है, समझे मेरी बात। बट वही लॉग में अगर लॉग एक्स लिख दें तो एक्स नेगेटिव के लिए वैलिड होगा, नहीं होगा, बस एक यही डिफरेंस आ गया इसमें, और सब चीज सेम है। उसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्स के, तो उसको मैं देखता हूं। तो चलो देखते हैं, अब आ जाते हैं जस्ट इसके बाद का जो पॉइंट है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बाद आ जाइए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। हेडिंग डालिएगा लॉगरिथमिक, दोनों को मैं एक साथ ही कर देता हूं, तो अब एक साथ ही नोट करना, हड़वाने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, या फिर आप एक स्नैपशॉट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा काम खत्म, आराम से नोट करते रहिएगा बैठ के। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी दो लॉग में कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू लॉग हैविंग सेम बेस, यहां भी वही बात हो, कंपैरिजन बिटवीन टू लॉग हैविंग सेम बेस। तो क्या क्या कंपैरिजन है, इफ log of x base a, x1 base a less than equal to log of x2 base a, ये दिया हुआ log of x1 base a less than equal to log of x2 base a। तो इस वाले में आप देखो फिर से मैंने बेस सेम रखा, बेस सेम रखा, नहीं सबसे पहले लॉग वाले केस में भी पॉइंट ये है, देखो एक ही थ्योरी जरूरत है, एक्सपोनेंशियल में भी 10 थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी यही है, इस फॉर्म में सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जो दिया रहेगा सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करो, सब बन जाएगा, कोई जो नहीं 10 थ्योरी याद रखना, इसी थ्योरी से सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस तरह लॉग में भी इसी तरह एक ही थ्योरी की जरूरत है, आप कहीं भी किसी और बुक से पढ़ोगे तो पता चला लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का 4-5 केसेस लिख देता है, तो कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग रखना, बस एक लाइन। अगर दोनों साइड सेम लॉग है तो लॉग ठीक है, सबसे पहले ट्राई करना कि दोनों का बेस सेम कर दें, अगर एक साइड लॉग नहीं है तो उसको लॉग में कन्वर्ट करना विद सेम बेस, सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। मान लिया कि ये सारी चीजें हमको दी हुई है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लिया कि ये सारी चीजें हमें दी हुई है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि x1 x2 में कंपैरिजन करना। तो यहां भी वही बात है, सबसे पहले यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है, क्या बात है, यहां भी वही चीज देखना है कि बेस देखना है, बेस ग्रेटर देन 1 है या बेस क्या है 0 to 1, बेस ग्रेटर देन 1 या बेस 0 to 1। अब बात में आएगा कि ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, 0 to 1 में क्या होगा। तो देखो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होगा, logarithmic function is an increasing function, if base is greater than 1 then logarithmic function is an increasing function, मतलब log आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो आपको बता रखा है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो ऑर्डर फंक्शन में होगा वही ऑर्डर आपका लॉग में होगा, मतलब x1 x2 में सेम ऑर्डर हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x1 क्या होगा लेस देन इक्वल टू x2, मतलब नो चेंज इन इनइक्वालिटी। बट अगर यही चीज अगर बेस 0 to 1 होगा तो इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, x1 लेस देन इक्वल टू x2, इसमें x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, 0 to 1 डिक्रीजिंग चेंज हो गया, ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग सेम रहा, मतलब लॉजिक वही है, इंक्रीजिंग सेम रहा, डिक्रीजिंग चेंज हो गया, मतलब इसको बस लॉग बस लॉग कर रहे हो तो लॉग में याद रखना, बेस 1 से बड़ा है तो ऑर्डर सेम होगा, बेस 0 to 1 है तो ऑर्डर उलट जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज का और ख्याल रखना है, ये बात दिमाग में रखिए कि यहाँ पर हम इस वाले में x1 x2 में कोई कंडीशन नहीं था, इस वाले में x1 x2 में कंडीशन है, x1 इस लॉग के आर्गुमेंट में भी है, x2 इस लॉग के आर्गुमेंट में भी है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें वही वैल्यू होगा जिसके लिए x1 भी पॉजिटिव होगा और x2 भी पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ वही वैल्यू रखेंगे जिसके लिए x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव। तो आपको उस बात का ख्याल रखना होगा, इसमें हमने नहीं रखा था क्योंकि एक्सपोनेंशियल में कोई कंडीशन नहीं था, बट लॉग में कंडीशन है, इसीलिए आपको सिर्फ इतने से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि x1 x2 कहीं कहीं एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ x, इधर होगा एक्सप्रेशन इधर होगा एक्सप्रेशन, सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ x की वैल्यू आएगी, उसमें कौन सी x की वैल्यू रखना है, तो वही वैल्यू रखना है जिसके लिए x1 भी पॉजिटिव होगा और x2 भी पॉजिटिव होगा, चाहे इसमें बोलो चाहे इसमें बोलो। मतलब करना क्या होगा
इतना तो सॉल्व कर लिए समझे, बट उसके बाद एंड, इसमें एंड लगाना होगा, x1 पॉजिटिव एंड क्या होगा x2 पॉजिटिव। ये समझ रहे हमने क्या किया, मतलब इसको भी सॉल्व करना होगा और ये भी, और जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी उसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके एंड का मतलब क्या है, तीनों को क्या करना होगा कॉमन, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी ट्रू, x1 लेस देन इक्वल टू x। समझे मेरी बात, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, सीधे इक्वलिटी जनरेट करने से नहीं चला, फंक्शन के डेफिनेशन को भी चेक करना पड़ा, वहां कोई कंस्ट्रेंट नहीं था क्योंकि एक्सपोनेंशियल था, एक्स उसमें बिलोंग्स टू आर हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हो, पर यहाँ लॉग है, लॉग के केस में एक्स रियल नहीं हो सकता है, एक्स ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी होगा एक्सक्लूडिंग 0। तो आपको इस बात का ख्याल रखते हुए सॉल्व करना होगा, तो सिर्फ इनइक्वालिटी इतना जनरेट करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी सॉल्व करना होगा और इसको भी सॉल्व करना होगा, और तीनों को सॉल्व करके कॉमन करना होगा, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ना वो होगा उसका फाइनल सॉल्यूशन। समझ रहे मेरी बात, सिमिलरली यहां भी वही करना होगा, यहां भी लिखोगे एंड x1 पॉजिटिव, इसको अलग कर लेते हैं, एंड x1 पॉजिटिव एंड x2 पॉजिटिव, ठीक है, ये करना होगा, यहां भी वही करना होगा, यहां भी वही करना होगा, तब जाके आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्यूशन है। समझ आए मेरी बात, तो थोड़ा सा लेंथ कैलकुलेशन है। अब इसमें मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन क्या करना है। अब मान लो इसकी बात करें, इसमें कितना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, सबसे पहले इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, ये सॉल्व करना जरूरी है, नहीं करोगे तो आपका वो भी आंसर हो जाएगा, आ जाएगा जो इसके लिए x1 नेगेटिव होगा और x2 नेगेटिव होगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब बात आते हैं कि इसमें इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, तीनों को कॉमन करना पड़ा। इसको हम एक और तरीके से इसको थोड़ा और कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस, तो बोलिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें तीन की जगह हम दो के कैलकुलेशन ला सकते हैं। हमने कहा कि चाहे इस तीनों को सॉल्व करो या फिर आप ये देखो x1 लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है, x1 लेस देन इक्वल टू x2, ये तो होगा ही होगा, और ये पता है कि x1 ही पॉजिटिव होना चाहिए, x2 ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ दो इक्वेशन अलग से सॉल्व करने से बेहतर है कि सीधे जीरो हम यहाँ लगा दे तो कोई प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनना, सीधे जीरो यहाँ लगा दे तो कोई प्रॉब्लम है, मतलब तीन इक्वेशन सॉल्व करने से बचने के लिए मैंने जीरो यहाँ लगा दिया, तो इससे भी वही सॉल्यूशन आएगा जो इससे आएगा। अब आप बोलोगे कि सर कि इससे भी वही सॉल्यूशन कैसे आया, पॉइंट सुनना मेरी बात। तो देखो यहाँ से क्या है, हमने x2 ग्रेटर देन x1 सॉल्व किया, पहला इक्वेशन दिखा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या था एग्जांपल, पहला पार्ट बनेगा x2 ग्रेटर देन x1 और दूसरा बनेगा x1 ग्रेटर देन 0, तो दो पार्ट में सॉल्यूशन होगा, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, और फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है 1 इंटरसेक्शन 2। तो देखो x2 x1 से बड़ा है और x1 को हमने पॉजिटिव सॉल्व किया, तो ऑटोमेटिक x2 क्या होगा, x1 से बड़ा और x1 को हमने पॉजिटिव ले रखा है, तो x2 भी उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो वही x की वैल्यू आएगी जिसके लिए x2 क्या होगा पॉजिटिव। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन टाइप आ रहा है, x1 पॉजिटिव और x2 ग्रेटर देन x1, तो ऑटोमेटिक x2 भी पॉजिटिव हो गया ना, मतलब तीन इक्वेशन जो सॉल्व करना पड़ता हमको, अब उसके जगह हमको सिर्फ दो ही इक्वेशन सॉल्व करना होगा और प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। मतलब कहना यहाँ से आ रहे हैं कि सीधे x0 लेफ्ट साइड में यूज कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब इसमें भी करो या फिर इसमें भी करो, इसमें भी अगर करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, मतलब इसकी बात करें इसमें भी ऐसा आएगा, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 और 0, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 और यहाँ 0 लगा दो, तो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इसको भी दो दो पार्ट में करके 1 1 2 हटा दिया मैंने, सीधे इसको दो पार्ट में, मतलब डायरेक्ट इसी को याद रखें तो बेहतर होगा। इसलिए इस वाले केस में या इस वाले केस में दो ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर ऊपर वाले करोगे तो तीन पार्ट में सॉल्व करके कॉमन करना, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ और बोलता हूँ इसी को फॉलो कीजिएगा और जीरो लगाना ना भूलिएगा, सिर्फ इससे आंसर नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल के केस में आंसर आ गया था क्योंकि उसमें एक्स में कोई कंस्टेंट नहीं था, लॉग के केस में आंसर नहीं आएगा क्योंकि लॉग के केस में एक्स शुड भी पॉजिटिव होता है जिसमें कंस्टेंट है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। समझ आए मेरी बात, कोई दिक्कत। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ऑर्डर कैसे हुआ, तो पहले एक स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा लॉग के ग्राफ को एक बार फिर से एक्सप्लेन करके एक पेज नोट बना दूंगा और फिर आप उसको नोट कर लेंगे।
स्क्रीनशॉट लेना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बताओ। चलिए थोड़ा इस दोनों को ग्राफ से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। एक्सपोनेंशियल पार्ट को हटाता हूं, ठीक है। दोनों को हटाता हूं और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को थोड़ा एक ट्रेस वे में बना देता हूं। एक्सपोनेंशियल क्लियर ही था, थोड़ा जगह में जिगजैग था, लगा सब पजल टाइप का दिख रहा होगा, तो ट्रेस करके एक बार शॉर्टकट एक्सप्लेन करके आपको ग्राफिकली एक बार क्लियर कर दूं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला इसमें लेता हूं फर्स्ट केस। क्या था फर्स्ट केस? ए पॉजिटिव। सबसे पहला रखा इसमें फर्स्ट केस, क्या रखा? ए ग्रेटर देन 1। तो देखो, तो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। देखो दो पॉइंट था ना, कौन कौन सा पॉइंट था? एक था लॉग ऑफ y एक्सिस से दोनों दिखाता हूँ, ये इससे बड़ा है तो ये ऊपर होगा, और ये है log ऑफ x1 बेस है। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आ गया x2, ये आ गया x1। तो देख रहे हो ये बड़ा है इससे, तो x2 बड़ा है x1। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि log ऑफ x1 बेस a, सॉरी दिया, log ऑफ x1 बेस a लेस देन इक्वल टू, अगर log ऑफ x2 बेस a है तो यहाँ a ग्रेटर देन 1 है, तो दैट इम्प्लाइज x1 लेस देन इक्वल टू x2, और 0 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि 0 यहाँ है, तो जो भी वैल्यू होगी वो x1 x2 ग्रेटर देन x1 तो है ही, और दोनों आपका पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन में आप बेटर होगा किसको यूज करें? x1 लेस देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन 0। दिस इज द पार्ट ऑफ, ये जो हो गया ये आ गया केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, केस 2। केस 2 क्या है? जब a कहां से कहां तक होगा? 0 to 1 इसमें है, तो 0 to 1 का ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ। दिस इज द ग्राफ व्हेन a 0 to 1। तो दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लिया, ये आ गया log x2 बेस a, और ये आ गया log, क्या आ गया? x1 बेस a। इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है x2, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है x1, तो क्या आ गया? तो log x2 बेस से मतलब क्या दिया हुआ है? log ऑफ x1 बेस a लेस देन इक्वल टू log ऑफ x2 बेस है। तो देखो x2 और ये इससे बड़ा है, x1 x2 में क्या रिलेशन है? तो देखो x1 हो गया ना x2 से बड़ा, log x2 बेस a ग्रेटर देन log x1 बेस a, तो ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग x2 यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 यहाँ है, तो क्लियर है ये इससे बड़ा है, तो x1 x2 में रिलेशन उलट गया ना, तो मतलब क्या आ गया? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, और दोनों क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन, तो ये आपको याद रखना होगा। मतलब दो केस है, बेस 1 से बड़ा या बेस 0 to 1, तो दोनों केस के लिए आपको क्लियर है। ये बात ख्याल रखिएगा कि बेहतर होगा इस अप्रोच को यूज करें, 3 पार्ट में सॉल्व करने से बेहतर मैंने बताया है कि डायरेक्ट इसी से सॉल्व करें, कोई और मेथड, कहीं का कोई अप्रोच, कहीं का कोई थ्योरी ना पढ़े। जितना मैंने बताया उस चीज को ख्याल रखेंगे। बस एक लाइन का कंसेप्ट है कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 0 से 1 से के बीच में, 1 से बड़ा है तो और इनइक्वालिटी सेम होगा, पहले दोनों साइड लॉग भी सेम बेस जनरेट कर लेना, 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम होगा एंड लेफ्ट साइड 0 लगा देना। अगर मान लो कि 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी उलट जाएगा, राइट साइड 0 लगा देना, मतलब जैसा हो उस हिसाब से देख लेना, बेटर होगा इसी अप्रोच में सॉल्व करें, 0 लगा के यही सॉल्व करें, 3 की जगह 2 ही सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम में कोई टेंशन नहीं होगा। तो ओवरऑल कहना यहाँ यही है, इस 0 को लगाना ना भूलें, सिंपल है, बस आपको एफर्ट लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, समझे? तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये 0 को ख्याल रखिएगा, 60% क्वेश्चन में बिना 0 का ही आंसर आ जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि 0 नहीं लगाए, एग्जैक्टली उसके 0 के केस में जो सॉल्यूशन आ रहा था वो इंटरसेक्शन के बाद यही वाला सॉल्यूशन रह गया, वो लक है। बट आपको ये ख्याल रखना है कि आप किस्मत पे नहीं चलना है, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करना है, तो 2 पार्ट में सॉल्व करना होगा,
एक बार इसको तब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो जीरो लगाना ना भूलें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इस बात को लगभग 10 बार रिपीट कर दिया हूं, जीरो 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 लगाना ना भूलें, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी आंसर कभी गलत होने के चांसेस होते हैं। जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है। तो ये कैलकुलेशन का अप्रोच है, जीरो लगा के ही सॉल्व करें, आंसर आ जाता है इसका मतलब नहीं है कि जीरो बिना ही आंसर आ जाएगा, वो किस्मत है, वैसा क्वेश्चन है तो आज हमेशा नहीं आएगा। तो प्रॉपर अप्रोच यही है कि इस अप्रोच को यूज करें, बेस्ट होगा। दो पार्ट में सॉल्व करके, पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करके। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ग्राफिकल अप्रोच से दिखा दिया, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी उलट गया, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रहा। बस इसमें इस बात का ख्याल रखना कि जीरो लग गया यहाँ लेफ्ट साइड, वहां जीरो लग गया। क्लियर है ना बहू? बेटा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि जो भी चीज है थ्योरी बस इतना ही था। अब इसी को थोड़ा अगले एक क्लास दो क्लास जो भी हो, उसी को हम घुमाते फिराते रहेंगे, इसी पे क्वेश्चन कराते रहेंगे। मान के चलो कि यही क्लास का क्वेश्चन होगा, उसका जो होगा डाउट होगा, और जो भी है हाँ आपको बस इसी के भी बस थ्योरी पार्ट कंप्लीट है, अब इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता रहेगा और उसके चैप्टर फिनिश है। मतलब अब आपके बनाने के लिए सब है। अब आप सोच सकते हो, अगर आप उस लेवल तक सोच के बना सकते हो तो आपको कोई नहीं कोई कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है। अब आप उसको अप्लाई करोगे तो कुछ हम बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन होगा उसको बनाओगे तो आपको देखोगे मेजर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम और पेशेंस के साथ बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। उसके बाद देखिएगा ना, एक क्लास में और डाउट बताऊंगा, उसका देखिएगा कि भाई लॉग तो ऐसे ही खत्म। मतलब ओवरऑल लॉग और एक्सपोनेंशियल ये सब चीजें लोगों को हेडेक करता है, तो मैंने इतना टाइम और इतना सिस्टमैटिक और इतना सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इतना बताया है कि आपको ये टॉपिक कभी भी टेंशन नहीं दे। मेरी कोशिश यही रही है, आप अगर ढंग से करो तो हमारी कोशिश सफल रहेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको देखिए फटाफट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ही ले लें और आगे बढ़े। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। चलो वन बाय वन करके मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 क्या कह रहा है? log of x base 2 greater than equal to 1। log of x base 2 greater than equal to 1। इस वाले प्रॉब्लम को आप देखिए कि इसका क्या होगा। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि दोनों साइड log विद सेम बेस बनाना। इसके सॉल्यूशन में ऐसे लिखो, log of x base 2 greater than equal to log of 2 base 2। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा। अब बस इसके बाद का स्टेप है, 2 बेस में है, बेस ग्रेटर देन 1 है, मतलब इनइक्वालिटी नो चेंज, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आंसर। मतलब इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि x ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, 2 से बड़ा बोल रहा है। मतलब आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं कि इधर जीरो लगाओगे तो कुछ सेंस नहीं बनता, 2 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 देखते हैं, तो log बेस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, इसकी मैं बात करता हूँ। चलो इसकी मैं बात करता हूँ। इस वाले प्रॉब्लम में देखते हैं। सबसे पहले दोनों साइड log विद सेम बेस बनाते हैं, तो log बेस 2 ये आ गया x माइनस 7, इसको क्या लिख सकते हैं? log 1 बेस 2। ठीक है, log 1 बेस 2। तो अब देखा 2 बेस 1 से बड़ा है, तो क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 7 ग्रेटर देन 1। तो क्या हो गया? x ग्रेटर देन 8। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? यहां भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है log बेस हाफ। सब पे नजर देखते रहना क्योंकि सब एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। मैं आज आपका बेसिक क्लियर कर दे रहा हूं, आपको इसके बाद असाइनमेंट दूंगा, जस्ट इसके बाद असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं मेजर क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ नए नए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जहां तक हो पाएगा मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीजें बता दूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो log बेस हाफ यहाँ दिया हुआ है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसको क्या करो? log बेस हाफ x माइनस 1, 0 को क्या लिख दिया? log 1 बेस हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला था कि जब बेस 0 टू 1 होगा, इनइक्वालिटी उलट ही जाएगा। लॉग के केस में इनइक्वालिटी उलट गया। अब देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 1 लेस देन 1। बट यहाँ पे जीरो लगाना मस्ट है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का केस तो नहीं बन रहा है
जो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ x माइनस और 1 से छोटा है तो निगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ 0 लगाया है क्योंकि इसके पहले निगेटिव के चांसेस भी हैं जो नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन जो मैंने अप्रोच बताया है वो यहाँ पे आपका लग जाएगा, और यह आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x लाइंग बिटवीन 1 to 2, मतलब x बिलोंग्स टू 1 पे भी ओपन और 2 पे भी ओपन। ये बात ख्याल रखना, अभी बोल रहा हूँ, ख्याल रखिएगा इस सब चीजों को, मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 देखो क्या कह रहा है, लॉग बेस 1/3, एक ही डाइवर क्वेश्चन है, कुछ मैं सॉल्व कर देता हूँ, ग्रेटर देन 0। अब देखना इसमें, तो सबसे पहला टारगेट यही है कि दोनों साइड लॉग बनाओ विथ सेम बेस। ये आ गया 5x माइनस 1, ये आ गया लॉग 1, और ये आ गया 1/3। अब बताओ 1/3 क्या है, बेस 0 to 1 है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो चेंज कर जाएगा मतलब क्या आ गया, दिस इज 5x माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से छोटा नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर डिफाइनिंग बोथ लॉग दिस शुड बी क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना होगा। तो ये आ गया 5x माइनस 1, और यहाँ से आंसर क्या आ गया, ये आ गया, दोनों साइड 1 ऐड किए तो 1 5x, और यहाँ क्या आ गया 2, 5 डिवाइड किया तो 1/5x, और यहाँ पे क्या आ गया 2/5। x कहाँ से कहाँ तक है, तो x बिलोंग्स टू 1/5 टू 2/5। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 का कैसे करेंगे। तो 5 है लॉग बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 8 बेस 8 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब लॉग 8 बेस है। फिर से वही बात है, बेस 0 to 1 से नहीं, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, बट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगाना ना भूले। अब इसको सॉल्व में, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सॉल्व इसलिए नहीं करना पड़ा था कि लीनियर था, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जा रहा था, बट यहाँ क्वाड्रेटिक है तो इसको 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। अप्रोच वही है, 0 लगाना ना भूले, अप्रोच वही है, बेस 1 से बड़ा होगा तो सेम इनइक्वलिटी, बेस 0 to 1 होगा तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, तो सारी चीजें वही है। अब 2 पार्ट में सॉल्व करें, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। देखो पार्ट 1 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो गौर से देखो यहाँ पर a क्या है 1 है, और d क्या है, d है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ना, तो 16 माइनस ओ, इसका तो फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3, और ये क्या आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम प्लॉट करेंगे तो 1 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन क्या हो गया 3 to इन्फिनिटी। ये हो गया पार्ट 1 का सॉल्यूशन। और अगर पार्ट 2 के सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा वी हैव 2 पॉइंट माइनस 1 और 5, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस 1 to 5, यानी x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 5, दोनों पे क्लोज हो, x belongs to minus 1 to 5. So this is the answer number 2 and this is answer number 1. तो सॉल्यूशन क्या कह रहा था, सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह का एग्जांपल बोलेंगे, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एग्जांपल बोलेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, द कॉमन बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 को अगर हमें कॉमन करना है तो 1 2 को कॉमन करने के लिए दोनों सॉल्यूशन को आप पहले गौर से देखो, फिर 1 और 2 को कॉमन करने की बात आएगी, तो 1 और 2 को कॉमन करेंगे, तो कॉमन कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो 1 और 2 को कॉमन करने की अगर सपोज बात आती है तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखो, तो 1 आपका क्या है, 1 है आपका, ये है 1 3, 1 कह रहा है, और नेक्स्ट इसमें क्या है माइनस 1, और यहाँ क्या है 5। तो 1 कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 इससे पहले और 3 के बाद, दूसरा कह रहा है माइनस 1 to 5, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये ओपन था,
तो कॉमन आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 to 1, यूनियन क्या है 3 to 1। दिस इज द, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। उम्मीद है कोई भी चीज हमने छोड़ा नहीं है, सारी चीजें बता दी हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर होंगी। देख लो आंसर है इसका -1 to +1 यूनियन 3 to 5। 3 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कुछ एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर होंगी। तो चलो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट 2 एक्सपोनेंशियल का कुछ एग्जांपल्स मैं भी डिस्कस कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर आपके लिए मैं कैलकुलेशन छोड़ दूंगा, अब आप बनाते रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की बातें मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करो और आज की क्लास को यहीं फिनिश करूंगा। और ख्याल रखिएगा कि आज की क्लास के बाद आपको सबसे पहले आप सारी चीजों को एक बार ढंग से बना जाना है और आपके पास अभी जस्ट उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस के असाइनमेंट दूंगा, उसको भी बना जाना। और आपको जो उसके बाद का जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, जो आपको डीपीपी दिया गया है एक्सपोनेंशियल लॉग, जो मैंने आपको मैंने अपना जो फिटजी का असाइनमेंट जो था उस असाइनमेंट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सोचा था एडिट करवा दूंगा बट टाइम नहीं मिल पाया। उसमें आप देख रहे हो कि एमडीके भी एक टर्म्स लिखा हुआ है। एग्जैक्टली ये मेरा असाइनमेंट जब मैं फिटजी में था उसको यूज करता था। मैंने सोचा कि असाइनमेंट को एडिट करवा दो, टाइम इसके लिए मिला नहीं। तो एमडीके इज माय कोड इन फिटजी। एमडीके मतलब मैथ्स बाय दीपेश कुमार। फिटजी में एग्जैक्टली कोड चलता है, वही है। तो कोई नहीं, सब मेरा ही है। आप असाइनमेंट्स को फॉलो करें, टैग कहीं का हो कोई मतलब नहीं। आपको बस अपने चैप्टर को ख्याल रखना है कि आप पढ़ क्या है, ठीक है। और उसको जो दिया गया बस उसको बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखता हूं और इसको फिनिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की मैं बात करता हूं। 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आप गौर कीजिएगा। 6-1 जो दिख रहा है आपका 6, देखना 5 to the power x square minus 3x ग्रेटर देन 25। 25 क्या लिख सकते हैं 5 to the power -2। अब देखना ये भी प्रॉब्लम कितना आसान है, जरा आप देखिएगा। देखो बेस में 5, 1/25 -2 बना दिया। बेस में 5, 5 है 1 से बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी है। तो मतलब जो ऑर्डर आपका होगा फंक्शन है वही ऑर्डर आपका एक और में भी होगा। इसमें क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स ग्रेटर देन -2, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये साइन स्कीम पे आ जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट आ गया 1, ये वाला पॉइंट आ गया 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात आ रही है ना। तो आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 यूनियन क्या होगा 2 to इंफिनिटी। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा इसमें। मतलब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 to the power 3 minus 8x। अभी मैं सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 1 को लिख दिया 2 to the power 0। सबसे पहले कंपैरिजन में तो सेम बेस होना चाहिए। अब इसमें भी ऐसा क्या है, देखो भाई हमें तो नहीं लगता कि सब बताने लायक क्वेश्चन है। मैंने लिख दिया तो कुछ मैं बता दे रहा हूँ। अब आपकी इसके बाद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, आपको रास्ता दिखा दिया है, आपके पास क्वेश्चन का फुल कलेक्शन है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अभी सबसे पहले आप पहले सारी थ्योरी को देखो, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको देखो, और तुरंत जो असाइनमेंट जस्ट के बाद में दूंगा तुरंत फ्लैश होगा इसका जो स्लाइड, उसके सारे असाइनमेंट को इमीडिएट बनाना स्टार्ट कर देना। आप उतना बन जाए, कॉन्फिडेंट हो जाओ, कुछ इधर उधर होने में फंस जाए फिर उसको पहले कोशिश करके उसको कंप्लीट करो। और फिर आप असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, डीपीपी जो दिया गया है एक्सपोनेंशियल लॉग का इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, उसको स्टार्ट कर दो बनाना। सब एक ही टाइप का है, भले इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट लुक में दिखेगा पर कन्वर्ट करके सब एक ही फॉर्म में आएगा।
जो बताया उसी फॉर्म में आएगा। तो बस आपको थोड़ा सा माइंडली और पेशेंस के साथ वर्क करना होगा, प्रॉब्लम में कोई जान नहीं। और जैसे ही तब बनाओगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको कुछ जो भी प्रॉब्लम के जो डाउट हमें लगेंगे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर डाउट्स जो एक दो क्लास में जो हुई है सारा कलेक्शन करके, सारा सबमिट करके एक बार में सबको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक बार में मैं तो क्लियर कर दूंगा, पर बनाओगे पहले तब ना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप बनाना कोशिश कीजिएगा कि सब बना के रखें, और जितना हो सके नहीं बने तो अटेम्प्ट करते रहो, फाइट करते रहो, सब बन जाएगा। सर एक ही टाइप कंसेप्ट है। और नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि फिर कुछ बचा कि नहीं बचा। उसके अगर बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, नहीं तो फिर मिस कर दूंगा। फिर जो जो हल्का फुल्का डाउट रहेगा वो फिर व्हाट्सएप चलता रहेगा। तो पहले नेक्स्ट क्लास का प्लान मैंने किया है कि पूरा डाउट बताऊंगा, उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि अभी इसके बाद का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको पूरा कर लें, और एटलीस्ट डीपीपी को अटेम्प्ट करके ढंग एक लेवल तक लेके चले जाए। अब मेरी कोशिश रहेगी कि डीपीपी और असाइनमेंट के मेजर क्वेश्चन को डिस्कस करें। उसके बाद भी अगर डाउट्स रहेंगे तो एक क्लास और दे दूंगा, और उसके बाद रहेगा तो फिर ऑनलाइन जैसे लाइव डाउट या जैसे डाउट जो भी डाउट है उसके उसके वो देख लेंगे। वो सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, फिर मैं जो भी डाउट होगा उसको मैं करूँ। तो चलो देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम देखता हूँ। अप्रोच मैंने बता दिया, कैसे स्टार्ट करना बता दिया। आप प्रॉब्लम का तो लेवल इससे हाई लो जो भी रहेगा वो आपको बनाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 को 2 पे पावर 0 लिख दिया, बेस 2 है मतलब ग्रेटर देन 1, तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी ये आ गया। मतलब 8x क्या आ गया, लेस देन 3, तो x क्या आ गया, लेस देन 3/8। मतलब x बिलोंग टू क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 3/8। तो दिस इज द आंसर। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये टोटल 7 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुनना में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हो गई। जो थ्योरी बताना था वो थ्योरी बता दिया, इनइक्वालिटी की सारी चीजें बता दी आप लोगों को, जो पॉइंट था वो सारा पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब असाइनमेंट अब सबसे पहले आएगा। 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं होगा, 10 क्वेश्चन, 5 लॉग के, 5 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और वेरिएशन डिस्कस करूंगा। सिर्फ प्रॉब्लम ही करूंगा, थ्योरी की कोई संभावना नहीं। प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास जितने देर से होगा सारा वेरिएशन में करके आपको मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो असाइनमेंट दिख रहा है, चलिए पहले असाइनमेंट लाते हैं। असाइनमेंट जो दिख रहा है ना 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बना लीजिए। एक एक क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, और उसके बाद आप जो सीट में दिया हुआ जो डीपी पे दिया उस पर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर मैं देखूंगा कि और क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे जो डाउट आएगा वो डाउट मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो तो सारे क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्लास का वेट करो। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कहीं कोई ऐसी बात हमने नहीं की है जो कंफ्यूज करे आपको। थ्योरी क्लियर है तो प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आए, ओके। तो चलो नोट कर लिया, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। सब चीजों को देख लो, समझ लो, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बात करूँ, ओके। ठीक है, तब ऑल द बेस्ट।